बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत इमाम हुसैन की दास्तान करबला लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। एपिसोड नंबर 4 हाजिर खिदमत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी को जब जंगी साजो सामान का पता चला कि ये हज़रत इमाम हुसैन के लिए जा रहा है तो अब्दुल्ला फरमाते हैं, खुदा की कसम मैं ये आरज़ू रखता था कि मुझे मुशरिकीन से कभी जहाद का मौका मिले। जब मैंने हालात सुने और लश्कर कूफा को देखा तो मैंने यकीन कर लिया कि ये नबी के नवासे से लड़ाई करने जा रहे हैं और इन लोगों से, इन बदबख्तों से लड़ाई करना कोई अजर सवाब से कम नहीं। इसके बाद अब्दुल्ला अपनी बीवी उम्मे वहब के पास आए और तन्हाई में बुलाकर अपनी बीवी को करबला के हालात से आगाह किया और अपने इरादे से भी आगाह किया कि मैं इस जंग में शरीक होना चाहता हूँ। ऐसी अजर सवाब की जंग कभी हुई ना होगी। बीवी ने कहा, तुम्हारा इरादा अच्छा है, अल्लाह तुम्हारी आरज़ू को पूरा करे, चलो मुझे भी साथ ले चलो। अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी अपनी बीवी को साथ ले जाने के लिए राज़ी हो गए और अपनी बीवी को लेकर हज़रत इमाम हुसैन तक पहुँच गए और हज़रत इमाम हुसैन से मुलाकात की, इनको अपने इरादे से आगाह किया। हज़रत इमाम हुसैन ने इनको जंग की इजाज़त दे दी। कुफी लश्कर से 2 शख्स, एक का नाम सालम और दूसरे का नाम यसार था। ये दोनों शख्स अपना लश्कर लेकर मैदान में लड़ने के लिए आए और हज़रत इमाम हुसैन को लड़ने की दावत दी। सालम और यसार को देखकर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी आगे बढ़े और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से इनसे जंग करने की इजाज़त मांगी। हज़रत इमाम हुसैन ने इन्हें इजाज़त दे दी। हज़रत इमाम हुसैन की इजाज़त से अब्दुल्ला मैदान में आए। आपने कुछ देर फ़ौजियों से जंग की और सारे फ़ौजियों को जहन्नम वासिल कर दिया। इसके बाद यसार आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर अब्दुल्ला बिन उमैर कल्बी ने एक ही वार में इसको मार गिराया। इसके बाद सालम आप पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। सालम ने एकदम झपट कर वार किया। अब्दुल्ला ने इसकी तलवार को बाएं हाथ से रोका, मगर इनके बाएं हाथ की उंगलियां कट गईं, लेकिन दाएं हाथ से सालम पर ऐसा वार किया कि सालम को भी मार गिराया और अब्दुल्ला इन दोनों को जहन्नम वासिल करके वापस हज़रत इमाम हुसैन के पास तशरीफ़ ले आए। कूफियों का एक गुस्ताख जिसका नाम इब्ने जोज़ा था, इसने 2 मरतबा बुलंद आवाज़ से कहा, हुसैन हैं, हुसैन हैं, मगर किसी ने जवाब न दिया। तीसरी मरतबा कहने पर अंसार इमाम ने कहा, तेरा क्या मकसद है? इस पर सालम ने कहा कि हुसैन तुझे दोज़ख की बशारत हो, माज़अल्लाह। इमाम हुसैन ने इसका जवाब दिया कि तू झूठा है, मैं दोज़ख में नहीं बल्कि रब रहीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर जाऊँगा। फिर हज़रत इमाम हुसैन ने हाथ उठाकर फरमाया, ए खुदा, इसको आग में डाल दे। हज़रत इमाम हुसैन का इतना कहना था कि इस वक्त इसका घोड़ा तेज़ी से दौड़ा और हज़रत इमाम हुसैन के खैमों के पीछे जो खंदक में आग जल रही थी, इस तरफ दौड़ा। इब्ने जोज़ा ने चाहा कि घोड़ा किसी तरह खंदक की तरफ ना जाए और खंदक से उछलकर खंदक को पार कर जाए, मगर घोड़े के चलते वक्त वो गिर पड़ा और इसका पाँव घोड़े की रकाब में फंस गया। घोड़े पर जिस जगह पैर रखा था इसे रकाब कहते हैं। इसका एक पाँव रकाब में अटक गया और बाकी जिस्म ज़मीन पर था। अब घोड़ा दौड़ रहा था। इब्ने जोज़ा का एक पाँव और पिंडली ठोकरों से चकनाचूर हो गई और आखिरकार घोड़े ने इसको आग वाली खंदक में डाल दिया और इब्ने जोज़ा जहन्नम में वासिल हो गया। इसके बाद फिर एक कोफी लश्कर से एक शख्स आया जिसका नाम यजीद बिन मक्कल था। लड़ाई करने के लिए बढ़ा। हज़रत इमाम हुसैन की तरफ से एक जंगजू जिनका नाम हज़रत बरेर था, वो यजीद नैन मक्कल से लड़ने के लिए आए थे। दोनों एक दूसरे के सामने हुए और तलवारें निकाली। मुअक्कल ने कहा कि बरेर से कह देख ले, तुमने खुदा ने तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया। बरेर ने कहा, खुदा की कसम मेरे साथ भलाई हुई है और तेरे साथ बुराई होगी। मुअक्कल बोला, तुमने झूठ कहा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम गुमराहों में से हो। हज़रत बरेर ने कहा, आओ मुकाबला करें और खुदा से दुआ करें कि गुमराह पर लानत हो और वो कत्ल हो। इसके बाद पता चल जाएगा कौन गुमराह है कौन नहीं। चुनाचा पहला वार यजीद बिन मुअक्कल ने किया, मगर इसका वार नाकाम गया। मगर बरेर ने जवाब में ऐसा वार किया कि यजीद बिन मुअक्कल की तलवार इसे खुद को काटती हुई इसके दिमाग में घुस गई और खुद दिमाग में अटक गई। हज़रत बरेर अभी तलवार इसके दिमाग से बाहर खींच ही रहे थे कि एक यजीदी शख्स
جس کا نام رضی تھا، وہ حضرت بریر سے لپٹ گیا۔ کچھ دیر دونوں میں کشتی ہوئی۔ آخر کار حضرت بریر نے رضی کو نیچے گرا ڈالا اور رضی کے سینے پر سوار ہو گئے۔ جب بریر رضی کے سینے پر چڑھے تو رضی ڈر گیا اور زور زور سے چلانے لگا، مقابلہ کرنے والے کہاں ہیں؟ مجھے بچانے والے کہاں ہیں؟ کہاں مر گئے سب کے سب؟ مجھے آ کر بچاتے کیوں نہیں؟ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، ڈر کے مارے زور زور سے چلایا۔ اگلی قسط لے کر کل حاضر ہوں گی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں۔